सपनास फूड वर्ल्ड। मैं हूँ सपना लोढ़ा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी कॉर्न चिली रेसिपी। ये रेसिपी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और क्रिस्पी बनेगी। तो आइए रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। बेबी कॉर्न चिली बनाने के लिए मार्केट में ये ऐसे बेबी कॉर्न मिलते हैं जिसका हमें छिलका उतार के लेना है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बेबी कॉर्न लिए हैं जिसको हम ऐसे लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसके लिए हमें बेबी कॉर्न के बीच में से कट लगाना है और इसके ऐसे ही 4 टुकड़े कर लेने हैं। ऐसे ही हम सारे टुकड़े कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पे पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसी में हम सारे कटे हुए हमारे बेबी कॉर्न डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर लिया है और इसमें हमें नमक बिल्कुल भी डालना नहीं है। तो हम सारे बेबी कॉर्न को अब निकाल कर ले लेते हैं। बेबी कॉर्न निकालने के बाद इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमारे बेबी कॉर्न ठंडे हो गए हैं तो इसे हम एक बाउल में ले लेंगे। सारे कॉर्न को हमने बाउल में ले लिया है तो इसी में हम डालेंगे 1/4 कप मैदा, 1/4 कप डालेंगे कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डालने से ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। इसी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, आधा टीस्पून काली मिर्च की पाउडर और स्वादानुसार नमक। और इसे हम अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर ले लेंगे। हमें इसे चम्मच से ही मिक्स करना है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे। पानी मिलाने से जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेबी कॉर्न पर अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो इसे हम अभी फ्राई कर ले लेते हैं। यहाँ पर तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसी में हम एक बेबी कॉर्न को छोड़ेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन कलर होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। दोनों तरफ से हमारे बेबी कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी ऐसे बने हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारे बेबी कॉर्न हम फ्राई कर ले लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी ऐसे बेबी कॉर्न तैयार हो गए हैं। तो इसे हम अभी तड़का लगा कर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। फिर इसी में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसी में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और इसे अच्छे से सौते करके ले लेंगे। गैस को हमें फास्ट ही रखना है। फिर इसी में हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च जिसको मैंने ऐसे स्लिट में कट कर लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने डाइस कट कर लिया है और इसे भी हम अच्छे से सौते करके ले लेंगे। अब इसी में हम डालेंगे एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च जिसको मैंने डाइस कट कर लिया है और इसे भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते करके ले लेंगे। सारे वेजिटेबल्स हमें फास्ट गैस पे ही सौते करने हैं। प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भून गई है तो अब इसमें हम मिलाएंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे रंग एकदम मस्त आएगा। अब इसी में हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अब इसी में हम मिलाएंगे 1 टीस्पून विनेगर या नींबू का रस और इसे हम अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे।
सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो इसी में हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप पानी मिलाकर उसकी अच्छे से पेस्ट बनाकर ले ली थी। फिर इसी में हम डालेंगे पिंच नमक, क्योंकि हमने सॉस भी मिलाया था तो इसी में भी नमक होता है। और आधा टीस्पून मिलाएंगे शक्कर और इसे अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे। मुझे यहाँ पे पानी कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी और मिलाते हैं और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक कर ले लेंगे। दो मिनट के बाद इसमें हम मिलाएंगे फ्राई किए हुए बेबी कॉर्न और इसे हम अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर ले लेंगे। आप इसे 2 चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। सारे मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं और क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिली तैयार हो गई है, तो इसे हम सर्विंग के लिए ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए तैयार है गर्मा गर्म क्रिस्पी और टेस्टी ऐसी बेबी कॉर्न चिली। इसके ऊपर मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं, तो इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।